अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर अवाम बिलबिला उठे। शहरियों ने हुकूमत के इस इकदाम को गरीब तबके पर जुल्म करार दे दिया। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर मुतवस्सित तबका भी चिल्ला उठा। तब्दीली सरकार से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर अवाम बिलबिला उठे। शहरियों ने हुकूमत के इस इकदाम को गरीब तबके पर जुल्म करार दे दिया। वो तो शर्म ही नहीं आ रही, बेहिर्स और बेशर्म हो चुके हैं हुक्मरान। यहाँ का कुछ भी होने वाला नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरबा इजाफे ने अवाम की चीखें निकलवा दी। कहते हैं कि तब्दीली सरकार से काफी उम्मीदें वाबस्ता थीं, मगर उसने गरीब अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। ये अवाम के लिए तकलीफ है। 5 रुपये अभी बढ़ गया। ये बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। 123 रुपये अब हुकूमत को या ये सरबराहों को ये तो पता होना चाहिए कि गरीब अवाम ये 130 रुपये जब जेब से निकाल के देता है तो कितनी तकलीफ से निकाल के देता है। तकलीफ तो हम लोगों को होती है ना। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी हो जाती है। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। 1 रुपया ने पहले पेट्रोल गिराया था, अब ये 5-6 रुपये बढ़ा दिया। इनको तो शर्म ही नहीं आ रही। गरीब अवाम पिस रही है। ये बिल्कुल बेहिर्स और बेशर्म हो चुके हैं हुक्मरान। लोगों के लिए बहुत परेशानी है। एक महंगाई है, फिर रोजाना ये पेट्रोल ऊपर करता है। 1 रुपये सस्ता करता है, 5-10 रुपये ऊपर करता है। ये बहुत नाजायज है। कोरोना की वजह से गरीब और मुतवस्सित तबका मुआशी दबाव का शिकार है। ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत को चाहिए कि अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाए। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत ने मुल्क भर में हलचल मचा दी है। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं अब किचन चलाना भी मुश्किल हो गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शुएब अहमद से। जी शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार की जानिब से गरीब आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। इस वक्त मेरे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इनकी जो ज़िंदगी में क्या फ़र्क आते हैं। फ़र्क ये पड़ता है, हमें हमारे रोज़ी कमाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सवारी से हमें बहुत बहस करना पड़ती है। सवारी बेचारी वो भी हमारी तरह है ना, सवारी भी लोग भी पब्लिक भी हमारी तरह है। वो किराया में पूरा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में जैसे ही इजाफा होता है कीमतों में, जो रिक्शा ड्राइवर है इनकी क्योंकि जो बचत है उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से जो दिहाड़ी जो है वो पूरी नहीं होती। घर का जो किचन चलाना वो मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे ही इजाफा होता है सब्जियाँ दालें हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से जो घर का किचन है वो चलाना मुश्किल हो जाता है। जी तो बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। लाहौर से अपडेट शामिल कर अब रुक करेंगे कोयटा का, जहां पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफे पर कोयटा के शहरी भी फट पड़े हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा कमर, अपडेट कीजिएगा, शहरियों के क्या सेंटिमेंट सामने आए हैं? जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए इजाफे ने मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को काफ़ी परेशान करके रख दिया है। जहां पर एक जानिब ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं, वहीं पर गरीब तबका भी जो है वो काफ़ी परेशानी का शिकार नज़र आ रहा है। आटे की कीमत हो या गोश्त की कीमत हो, सब्जियां हो, दालें हों या फल हों, हर चीज़ की कीमत जो है अब वो आसमान से बातें कर रही है। इस वक्त भी कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बताएं, पेट्रोल महंगा हुआ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? पेट्रोल महंगा हो गया बहुत, सब्जियाँ महंगी हो गई हैं, फ्रूट महंगे हो गए हैं। अभी क्या करें, गरीब लोग किधर जाएं। इमरान खान अभी सब कुछ महंगा कर रहा है। अभी देखो बच्चे बोलते हैं फ्रूट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, कहाँ से लाएं? गरीब आदमी हैं, किधर से लाएं? इतना महंगाई हो गई है। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कि यहाँ जो मौजूद शहरी हैं उनका कहना है कि इमरान खान ने कहा था कि वो गुर्बत का खात्मा करेगा, लेकिन यहाँ पर गरीबों का खात्मा जो है वो नज़र आ रहा है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बायस जो है शहरियों का कहना है कि 2 वक्त की रोटी का हसूल जो है वो भी काफ़ी मुश्किल हो चुका है। बच्चे डिमांड करते हैं कि गोश्त लाया जाए और साथ फ्रूट लाए जाए, लेकिन जो है अब दाल रोटी का हसूल भी जो है वो काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। ऐसी सूरत में बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करना जो है वो गरीबों के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, जिस पर शहरी हुकूमत से यही मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अशिया खुर्दी की कीमतों में कमी के साथ साथ पेट्रोल की कीमत जो है उसमें भी कमी की जाए। जी
कोयटा से बुशरा कमर आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बेहद शुक्रिया। बात करते हैं कराची की, जहां के ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर हड़ताल की धमकी दे दी है। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी ने हुकूमती फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि अगर इजाफा वापस ना लिया गया तो ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियां सड़कों पर नहीं लाएंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा JTV न्यूज़ रिजवान आहद खान से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, एक दफ़ा फिर हुकूमत की जानिब से आवाम पर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया गया है। एक दफ़ा फिर पेट्रोल की कीमत में पर लीटर 5 रुपए इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह डीजल की कीमत में भी 5 रुपए इजाफा कर दिया गया है। हमारे साथ कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या असरात पड़ रहे हैं, दिन ब दिन पेट्रोल महंगा किया जा रहा है। तो देखें, पहले 1 महीने के बाद इजाफा हुआ करता था, अब ये रूटीन बना ली इन्होंने 15 दिन की। तो मैं समझता हूँ कि एक तो इसको 1 दिन महीने पे दोबारा वापस लाएं, दूसरा फिल फोर डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करें, वरना ट्रांसपोर्ट खड़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए, हमारे साथ इरशाद बुखारी साहब मौजूद थे, इनकी भी आपने बात सुनी। इनका यही कहना है कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतें वापस नहीं ली तो हम गाड़ियां, बसें, तमाम ट्रांसपोर्ट जो हैं वो सड़कों पर नहीं लाएंगे। जी रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि पहले कोरोना ने बेड़ा गर्क किया, अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कमर टूट गई है। ट्रांसपोर्टर्स बेरोजगार हो रहे हैं। मजीद जानते हैं पेशावर में अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। नवाब, अपडेट कीजिएगा कि लोगों की मुश्किलात तो मजीद भी बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया है और पेट्रोलियम की मसनूआत में जो है वो इजाफा कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त कुछ ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, उनसे बात करते। इससे तो हमको बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। मजदूरी गाड़ियों का मजदूरी तो नहीं है, बिल्कुल गाड़ियाँ सब खड़ी है, डीजल वक्त वक्त महंगा होता है। ये आप देख रहे हैं, सब गाड़ी कल होती है, कोई किसी को माल नहीं मिलता है। अगर माल मिल जाता है तो उसका किराया इतना मुनासिब नहीं होता है, डीजल के सामने उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं होता है। ये तो अकेले बात नहीं है, गाड़ी में काम निकल जाता है, कैलेंडर लेता है, ड्राइवर लेता है, मजदूर लेता है। अभी किस तरह हम इसका मुकाबला करेंगे, इसका तो एक बार नहीं है। हमें तो मुसलसल के सामने बेबस होना पड़ता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टर है वो तब्दीली सरकार पर जो है वो पट पड़े हैं और ट्रांसपोर्टरों का यही कहना है कि आए रोज़ जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत में जो है वो इजाफा हो रहा है और इससे जो है महंगाई बढ़ रही है। जबकि इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टरों का ये भी कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ उनकी मुश्किलात में भी इजाफा होता है। जी नवाब शेर, आपका बहुत शुक्रिया। और तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी खत्ते में सबसे कम हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं 3 साल में तेल के कुएं निकल आते तो कीमतें कम होती, जब तेल बाहर से खरीदना है तो कीमतें बढ़ेंगी। यही उसूल बाकी दरामद के लिए भी है। असल कामयाबी ये है कि 75% आबादी की आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। फवाद चौधरी ने दावा किया कि पाकिस्तान की क़ुव्वत ख़रीद भारत से बेहतर है। तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन 60% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, जिनकी 1100 अरब रुपए इजाफी आमदनी हुई। तामीरात और इंडस्ट्री से वाबस्ता करोड़ों लोगों की आमदन में भी इजाफा हुआ। मिस्त्री और मजदूर की दिहाड़ी में भी 3 गुना इजाफा हुआ है। पेट्रोल मजीद 5 रुपए महंगा हो गया, मुल्क में अच्छे दिन कब आएंगे? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पेट्रोल बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाकर इमरान खान ने अवाम की जेबों पर डाका मारा है। डॉलर पेट्रोल बुलंद तरीन सतह पर होंगे तो हर शय दस्तरस से दूर हो जाएगी। इमरान खान ने कहा था मैं रुलाऊंगा, आज पूरी कौम रो रही है, अवाम रो रहे हैं और इमरान खान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। पेट्रोल जिस तरह खरीदा जाएगा उसी तरह बेचा भी जाएगा। मुल्क में पेट्रोल हमेशा बाहर से आता है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें हमारे हाथ में नहीं है। उन्होंने दावा किया कि दीगर ममालिक के मुकाबले में मुल्क में पेट्रोल की कीमत अब भी कम है। पेट्रोल, काश ये सारा पेट्रोल हमारे यहाँ निकल रहा होता तो हमारा कंट्रोल होता। पेट्रोल हमेशा बाहर से आता है, बाहर कीमत ऊपर जाती है, अंदर भी कीमत ऊपर जाती है। बाहर से नीचे ऐसे इंपोर्ट होगा वैसे जाएगा, जैसे ख़रीदा जाएगा वैसे बेचा जाएगा। तो पेट्रोल की कीमत कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं रही। उससे हट के आज भी पूरे रीजन में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है।
पीटीआई हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 18 मरतबा इजाफा हुआ, 11 बार कमी और 7 बार कीमतें बरकरार रखी गईं। तहरीक इंसाफ के दौर में पेट्रोल की कीमत में 27 रुपए का इजाफा हुआ। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पेट्रोल की कीमत में हर 15 दिन बाद इजाफा। पीटीआई हुकूमत में अवाम पर पेट्रोल बम से नया हमला। कीमतें बढ़ने और तनख्वाहें सुकड़ने की रफ्तार तेज हो गई। अगस्त 2018 में तहरीक इंसाफ ने इक्तिदार संभाला तो 91 रुपए फी लीटर पेट्रोल दस्तयाब था। नवंबर 2018 में पहली बार तब्दीली सरकार ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, फिर कभी 2, कभी 5 तो कभी 7 रुपए बढ़ते गए। 30 पैसे, 20 पैसे और 1.25 रुपए कीमतों में कमी भी आई। दिसंबर 2020 तक पेट्रोल की कीमत 103 तक पहुंच गई। जनवरी 2021 से कीमतों में इजाफे की रफ्तार बढ़ती चली गई। मार्च 2021 तक 112 तक कीमत पहुंच गई। 16 जुलाई 2021 से पेट्रोल 118 रुपए का हो गया और अब एक बार फिर 5 रुपए का होश अरबा इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे ताजिकिस्तान के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। इमरान खान SCO की सरबराही इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ईरान, किर्गिज़स्तान और उज़्बेकिस्तान के सदूर से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म सदर इमाम अली रहमान से 2 तरफ़ा मुलाकात के लिए सदारती महल का भी दौरा करेंगे। इमरान खान कारोबारी शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए भी खिताब करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का सानिहा जनूबी वजीरिस्तान पर ट्वीट। कहा, जनूबी वजीरिस्तान में 7 जवानों की शहादत बड़ा सानिहा है। हर पाकिस्तानी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और मुल्क की दिफा के लिए पाक अफवाज के साथ खड़ा है। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाक फौज ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन फौज है जो शरपसंदों के अज़ाइम खाक में मिला देगी। चौधरी मोहम्मद सरवर ने शहीद होने वाले फौजी जवानों को सलाम भी पेश किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशा खाना रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे साकिब सैयद से। साकिब सैयद, अपडेट कीजिएगा, दरख्वास्त गुजार की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरियत की दरख्वास्त पर दायर कर दी गई है। तोशा खाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त फरूक अशनाइक के जरिए दायर की गई है। दरख्वास्त के मुताबिक अदालत में अब तक पेश नैब गवाह ने आसिफ अली जरदारी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। 43 गवाह में से 21 गवाह को नैब ने एहतसाब अदालत में पेश किया। नैब ने रेफरेंस के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। जैसे कि एहतसाब अदालत तोशा खाना रेफरेंस में बरी करे और दरख्वास्त की इस्तदा की गई थी। जी साकिब, बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका का वीज़ा मिल गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि उमर शरीफ साहब और उनके अहल खाना को अमेरिका के वीज़ा इशू हो गए हैं। अब वो जल्द अपने इलाज के लिए अमेरिका रवाना होंगे। उनके अहल खाना ने इस तमाम प्रोसेस में ताउन पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म साहब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उमर शरीफ साहब को जल्द सेहतियाब करें। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान में कोरोना वबा की तबाहकारियां थम न सकी। मौलिक वबा ने मज़ीद 66 जिंदगियां निगल ली। कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 27,000 से बढ़ गई। वायरस की चौथी लहर के वार जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में वबा से मुतासरा 66 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 3000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 5.30% रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक 27,000 से ज़ायद मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि 76,581 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 5,039 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC के मुताबिक अब तक 11,12,000 से ज़ायद मरीज इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। छुट्टियां खत्म, साथ ही बच्चों की मौजें भी खत्म। लाहौर समेत पंजाब में 10 रोज बाद तालीमी इदारे फिर से खुल गए हैं। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे शुएब अहमद। कौम का मुस्तकबिल संवारने और
मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के लिए बच्चों की पढ़ाई जरूरी है। इसीलिए 10 रोज से बंद पंजाब में तालीमी अदारे एक बार फिर खुल गए। 10 गाहों को कोरोना केसेस के फैलने पर बंद किया गया था। SOPs के साथ 50% हाजिरी के तहत तालिबे इल्मों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। एक रोज आने वाले तुलबा की अगले रोज छुट्टी होगी। उसातिज़ा 100% हाजिरी के तहत रोजाना स्कूल और कॉलेज आएंगे। कोरोना के हवाले से हम मुकम्मल SOPs पे अमल कर रहे हैं। बच्चे का जब इंटर होता है उसका हम टेम्परेचर चेक करते हैं, मास्क वगैरह चेक करते हैं और सैनिटाइज़ करते हैं उसको। इसी तरह क्लासरूम में भी बच्चे को 0 पीरियड पढ़ाया जाता है जिसमें बच्चे को कोरोना SOPs के बारे में मुकम्मल आगाही दी जाती है। स्कूल बंद रहेंगे तो तालीम का नुकसान होगा, अगर स्कूल खुलेंगे तो तालीम का फ़ायदा होगा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, पढ़ाई हो रही है। घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, ना कोई पढ़ाई थी, ऐसे ही फारिग बैठे रहते थे। इधर आके पढ़ाई होगी। तुलबा को बगैर मास्क स्कूल में दाखिले पर पाबंदी होगी। हदायत पर सख्ती के साथ अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में 6 सितंबर से बंद तालीमी इदारे आज से दोबारा खोल दिए गए। दर्स और तदरीस का अमल शुरू हो गया। सूबे के 8 अजला में कोरोना की शरह में इजाफे के बायस तालीमी इदारों को बंद किया गया था। तफसीलात नवाब शेर की रिपोर्ट में देखिए। पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा के 8 अजला में 8 से प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल समेत तमाम कॉलेजेस और जामियात एक बार फिर खुल गए। 50% तलबा की हाजिरी के साथ तालीमी सिलसिला बहाल हो गया है। हफ्ते में इनकी 3 दिन क्लासेस होंगी। यहाँ पे इसके लिए मुकम्मल SOPs का ख्याल रखा जाता है। बच्चों को हमने सोशल डिस्टेंस में रखा है और सैनिटाइज़र मौजूद है यहाँ पे इसके लिए। तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होने पर तलबा भी खुश है। हमारे स्कूल खुल चुके हैं और हम आज बहुत खुश हैं कि हम स्कूल वापस आ गए हैं और हमारी तालीमी सरगर्मी भी शुरू हो गई हैं। कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो रहा है। जैसे कि हम दरवाजे पर आते हैं तो हमारा मुकम्मल तौर पर मास्क चेक किया जाता है। पेशावर और एबटाबाद समेत 8 अजला में 15 सितंबर तक तमाम तालीमी इदारे बंद किए गए थे। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। बच्चों की मौज मस्तियां हुई खत्म। वफाकी दारुल हुकूमत में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। सख्त SOPs के तहत स्कूल भी खुल गए हैं। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगी आफ्ताब जहां। स्कूल और कॉलेजेस एक बार फिर से खुल गए। इस्लामाबाद में बच्चे तालीम हासिल करने दरसगाहों में पहुंच गए। आज स्कूल आई हूँ, आज मैं अपने दोस्तों से मिली हूँ, आज बहुत मज़ा आया है। आज स्कूल आके बहुत अच्छा लगा, मैं दोस्तों से भी मिला हूँ और पढ़ाई भी हो रही है। SOPs के मुताबिक 50% हाजिरी के तुलबा स्कूल और कॉलेज आ सकेंगे। एक रोज आने वाले तुलबा की अगले रोज छुट्टी होगी। छुट्टियों में रह के हम लोगों को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। यहाँ पर आके बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग SOPs का भी ख्याल बहुत रखते हैं। घर में वैसे बोर होते रहते हैं, घर में ट्यूशन जाना होता है, इधर ठीक होता है, इधर पढ़ते रहते हैं। बच्चों का कहना है घर से ज्यादा इनको स्कूल में मजा आता है। कैमरामैन अंजुम दार के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची PCHS 6 में फुटपाथ पर कब्जे के खिलाफ दरखास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने KMC और दीगर हुक्काम पर बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया। समझ नहीं आती मुतालिका इदारे गैर कानूनी तामीरात और कब्जे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। अदालत ने हुक्म दिया कि KMC के हुक्काम जाएं और फौरी कब्जा खत्म कराएं। कब्जा खत्म करने में जो भी अखराजात आएं वो कब्जा करने वालों से वसूल किए जाएं। और कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन कब और कौन करेगा। बिल्डर माफिया के सामने कमिश्नरी निज़ाम ढेर हो गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर हुसैन, अपडेट कीजिएगा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं। ऑपरेशन कब और कौन करेगा, क्योंकि कमिश्नरी निज़ाम भी अब ठप होकर रह गया है। जी बिल्कुल, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला तो पहले ही नाकाम हुआ था गैर कानूनी तामीरात रुकवाने में, लेकिन अब जब नया सिस्टम लाया गया और कमिश्नर्स को ये इख्तियारात दिए गए, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स को, कि वो शहर में जारी गैर कानूनी तामीरात रुकवाएं, लेकिन अब देखने में यह आया है कि 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद शहर में गैर कानूनी तामीरात धड़ल्ले से जारी हैं। मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर, मुख्तलिफ अजला में उसी तरह से गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं जिस तरह से पहले हो रही थी। ताहम इतना ज़रूर हुआ
है कि बाज़ जगहों पर ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि अब असिस्टेंट कमिश्नर्स भी मुख्तलिफ इलाक़ों में जाकर उन बिल्डिंग से जहाँ से भत्ता वसूल करते थे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इंस्पेक्टर्स और अफसरान, वहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर्स भी जो हैं वो अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं और गैर कानूनी तामीरात करने वालों को खुली छूट दे दी गई है। ये सिस्टम भी जो ये एक्सरसाइज थी ये भी नाकाम हुई है और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बाद अब कमिश्नर्स भी जो हैं वो गैर कानूनी तामीरात रुकवाने में नाकाम हुए हैं। इस हवाले से आज समाअत हुई थी कोर्ट के अंदर, वहाँ पर अदलिया ने भी खासा बरहमी का इजहार किया कमिश्नर्स पर कि डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से जो हुक्म दिया गया था अदालत की जानिब से इंक्रोचमेंट हटाने का वो भी पूरा नहीं हुआ है। खबर हुसैन अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में सियासी पारा हाई है। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से अहम बैठक का सिलसिला भी जारी है। अपोजिशन रुकन अख्तर हुसैन लांगू ने वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक की कामयाबी पर बड़ा दावा कर दिया। BNP के रहनुमा अख्तर हुसैन लांगू का कहना है कि वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल है। अदम एतमाद की तहरीक की दरख्वास्त से कबल ही अरकान असम्बली को एतमाद में ले लिया गया था। उठा लिया और हमने अदम एतमाद जमा कर दिया और इंशाल्लाह जब भी असेंबली सेशन कॉल होगा 7 दिन का टाइम होता है नोटिस का, 8वें दिन या 7 दिन के बाद जो किसी भी टाइम स्पीकर या गवर्नमेंट जो है वो असेंबली सेशन कॉल कर सकता है और उसमें इंशाल्लाह हम अपनी मतलब तादाद भी शो करेंगे और हम इस गवर्नमेंट को भी हटाएंगे। देखिए 23 तो हम अपोजिशन के इस वक्त ऑलरेडी हैं और ये जो स्टेप हमने उठाया है अदम एतमाद का नोटिस देने का, ये हमने अपनी तादाद को मद्देनज़र रखते हुए और हम कॉन्फिडेंट है कि इंशाल्लाह हमें जो मतलूबा तादाद है उससे ज़्यादा लोगों की हिमायत हमें हासिल है और हम इस अदम एतमाद हमारा इंशाल्लाह कामयाब होगा और हम इस हुकूमत से हम और हमारे अवाम और पूरे बलूचिस्तान के अवाम को हम छुटकारा भी दिला देंगे। अभी खबर शामिल करेंगे बनू से, जहां पर पुलिस चौकी पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार दस्ती बम फेंककर फरार हो गए हैं। धमाके के नतीजे में एक एहलकार जख्मी हो गया जबकि पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। जख्मी एहलकार को तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया है करीबी अस्पताल में। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। एक और अरब मुल्क सूडान ने इजराइल से ताल्लुकात कायम करने का फैसला कर लिया। अफ्रीकी मुल्क सूडान ने अक्टूबर में इजराइल से ताल्लुकात कायम करने की तैयारियां शुरू कर दी। सूडान और इसराइल में ताल्लुकात कायम करने के हवाले से दस्तखत व्हाइट हाउस में होंगे। तकरीब में सूडानी वजीर आजम अब्दुल्ला और अमरीकी सदर जो बाइडन भी शरीक होंगे। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की वीडियो सामने आ गई है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने मारे जाने या जख्मी होने की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि वो बखैरियत आफियत से हैं और तालिबान की सफ़ों में मुकम्मल इत्तेहाद है। और जनाब, कोरोना की वजह से मौशी बदहाली पैदा हुई लोधरा में ख्वाजा सराव ने हनी बी फार्मिंग शुरू करके रोजी कमाने का नया जरिया अपना लिया है। अब्दुल कयूम रहमानी की रिपोर्ट देखिए। पहले ग्रुप में कामयाब ट्रेनिंग के बाद 5 ख्वाजा सराओं को शहर से मुल्हका अर्बन फॉरेस्ट में शहद बनाने के यूनिट्स लगाने के लिए मटेरियल मुफ्त फराहम किया गया और उन यूनिट्स को लगवा दिया गया। ख्वाजा सरा अब इन यूनिट्स की देखभाल करते हैं। ख्वाजा सराओं को फ्री मटेरियल देकर यूनिट्स को इंस्टॉल करा दिया गया है, जहां ख्वाजा सरा सुबह शाम दिन में 2 मरतबा जाकर यूनिट्स की देखभाल करते हैं। जहां मक्खियों ने शहद बनाने का अमल भी शुरू कर दिया है और 2 महीनों में शहद बनकर तैयार हो जाएगा। ख्वाजा सरा को बाइज्जत रोजगार दीगर समाजी तंजीमों ने अहसन इक़दामात उठाए हैं जिनसे वो अपनी जिंदगी माशरे में अच्छे अंदाज से गुजार सकते हैं। कैमरामैन अब्दुल कयूम रहमानी, जी न्यूज़, लोधरा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। और खबर अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।